नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी करवा चौथ के दिन जो कि 10 अक्टूबर को आने वाली है, उस दिन इस व्रत को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोल देना। चले आना, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाले नहीं संभल पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। विश्वास नहीं तो इस शारदीय नवरात्रि के बाद आने वाले करवा चौथ में उपाय को करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में करवा चौथ के दिन स्वयं माता पार्वती जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़े आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्ष के बारे में स्वयं माता लक्ष्मी और पार्वती जी ने अपने प्रिय भक्तों को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार करवा चौथ के दिन इस व्रत को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं माता पार्वती जी वास हो जाती हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तो तुरंत तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य होगा सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहाँ भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से ही आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप करवा चौथ के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की ही राधा की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप इस साल भर पूजा पाठ टोट के उपाय करते करते थक गए हो तो और आपको कोई रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो तो गुरुजी ने बहुत ही विशेष और रामबाण उपाय बताया है। इस साल नवरात्रि के बाद आने वाले करवा चौथ में 145 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में करवा चौथ के पूरे 145 वर्ष बाद महाकुंभ के प्रभाव में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे अब हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त पर देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप करवा चौथ के दिन इस देव वृक्ष को छू लेते हैं हो तो तीनों देवी शक्तियाँ माता पार्वती, लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस करवा चौथ पर ना बदल जाए तो कहना। दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको करवा चौथ के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले आपके फ़ायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता पार्वती और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल एस्ट्रो एसके को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, हम अब इस वीडियो पर ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में
कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया जाता है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफ़ी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर करते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे को कि न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी सी बड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का जिक्र किया गया है। भक्तों, यदि आप भी करवा चौथ के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको माँ पार्वती इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगी, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो को करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और इसी वक्त तीनों देवी शक्तियों माता पार्वती, लक्ष्मी और माँ शेरावाली का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से कोई स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको इस करवा चौथ के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं करवा चौथ की सही डेट, टाइमिंग और शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाई जाती है और इस तिथि पर माता पार्वती के आशीर्वाद का विधान है। इसलिए करवा चौथ के दिन माता पार्वती और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भक्तों, यदि आपको करवा चौथ के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधों को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माता पार्वती के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माता पार्वती और माता लक्ष्मी के रूप में कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको करवा चौथ के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। करवा चौथ के दिन इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कष्ट, वास्तु दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। करवा चौथ का दिन माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और करवा चौथ के पावन अवसर पर पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। देवी वृक्ष कहे गए हैं। माता पार्वती के स्वरूप होते हैं, माता गौरी के रूप होते हैं और हमारे घर में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर हमें इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए क्योंकि विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधों को मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करते हैं। सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं ग्रहण करते हैं। सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। और करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात माता पार्वती और माता लक्ष्मी का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और माता पार्वती और लक्ष्मी स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्ष का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल के वृक्ष सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को करवा चौथ के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए क्योंकि जब माँ लक्ष्मी का नाम लिखा या बोला जाता है तो माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना जाता है।
यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफ़ें खत्म हो जाती हैं। करवा चौथ के दिन इन वृक्षों को अक्सर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप माता लक्ष्मी को स्वयं रूप कहे गए हैं पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, वास्तु दोष, पितृदोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह तीनों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच बीच में काट काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। करवा चौथ के दिन का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को करवा चौथ के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आँखों से इनका असर देख सकते हैं और ख़ासकर बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कृपया करके जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख के दें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छा जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष होते हैं जिन्हें हम करवा चौथ के दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि आप सब करवा चौथ के दिन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपका अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है नारियल। पहला वृक्ष है पीपल का। पीपल वृक्ष जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। करवा चौथ के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। माता पार्वती को बेल के पत्ते अत्यधिक प्रिय हैं और उन्हें माता पार्वती के मंदिर में बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ माता पार्वती के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग माता पार्वती के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी नव दुर्गा स्वरूप। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तेने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायन हो तो माता पार्वती, फूलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में पार्वती मंदिर, गौरी मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो अब व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से भक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व
वृक्ष स्पर्श हम पाप नाश मघो अघोर पाप संहार एक मिलब माँ पार्वती नमो का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और माता लक्ष्मी को चढ़ाया गया एक बेल पत्र और पापों का नाश करता है। तो करवा चौथ के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपना मनोकामना पूर्ण लिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूँ जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्र में माँ जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माता जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माता शेरों वाली साथ विराजमान रहती हैं। अगर आप करवा चौथ के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियाँ और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतार कर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको करवा चौथ के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव को आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो करवा चौथ के दिन पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष पारिजात का वृक्ष समुद्री मंथन से उत्पन्न हुआ है और इसे देवराज इंद्र के वन में स्थापित किया गया था। बाद में माँ पार्वती ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी माता स्वयं स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो, व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर करवा चौथ के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे करवा चौथ के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको यह एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, पारिजात वृक्ष आप माँ पार्वती स्वरूप है, कृपया हमारी सारी परेशानियाँ दूर करें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास करें, पितृ दोष ग्रह दोष और वास्तु दोष समाप्त हो, कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन हो रहा है, पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या करवा चौथ के दिन भी जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कोई भी शक्ति आप इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपको कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक विनती करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल एस्ट्रो एसके पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के बारे में बताते हैं। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको करवा चौथ के दिन छू करके आना है, वह पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और
शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से माता पार्वती और माता लक्ष्मी दोनों से जुड़ा होता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहाँ साफ सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक जलाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को माँ पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार जय माता दी का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहाँ दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको करवा चौथ के दिन छूकर आना है, वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वृक्ष समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर माँ पार्वती और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। करवा चौथ के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है और वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहाँ माँ पार्वती का ध्यान करते हुए जय माता दी का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको करवा चौथ के दिन छूकर आना है, वह है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे करवा चौथ के दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और यह शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। नीम के पत्तों को माँ पार्वती और माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीम के पेड़ की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय जय माता दी का मंत्र जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नीम के पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। अब अगला पेड़ है जिसे आपको करवा चौथ के दिन छूकर आना है, वह है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा करवा चौथ के दिन करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और माता पार्वती और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। आम के पत्तों को माता पार्वती के मंदिर में अर्पित करते हैं और जय माता दी का मंत्र जाप करें। आम के पेड़ को माता पार्वती और माता लक्ष्मी के विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे करवा चौथ के दिन छूकर आ जाना है, आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, वह है केले का पेड़। केले का पेड़ केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक पवित्र और शुभ फलदायी माना गया है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी केले के पेड़ को विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है। करवा चौथ के दिन केले के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करना आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का आगमन करता है। केले के वृक्ष को जल अर्पित करें, उसकी पूजा जड़ों में हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं, फिर माता रानी का स्मरण करते हुए उसके तले दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में स्थायी सुख शांति बनी रहती है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है। केले के पत्तों का भी धार्मिक कार्यों में अत्यधिक महत्व है। करवा चौथ के दिन जब भी आप माता पार्वती और लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, तो केले के पत्तों को आसान तोरण या पूजा सामग्री के रूप में उपयोग शुभ माना जाता है। माता रानी को केले के पत्ते अर्पित करने से उनके आशीर्वाद से घर परिवार पर लक्ष्मी कृपा बनती है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। केले के फल को भी करवा चौथ के दिन प्रसाद के रूप में अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। मान्यता है कि केले के फूल को अर्पित करने से परिवार में संतान सुख और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। केले के पेड़ की पूजा करते समय जय माता दी का मंत्र जाप अवश्य करें, इससे मानसिक धर्म और शांति
मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर घर में सकारात्मक का संचार होता है। इस प्रकार भक्तों, केले का पेड़ भी करवा चौथ के दिन छूकर आ जाना चाहिए और उसकी श्रद्धा से पूजा करना आपके जीवन को मंगलमय और समृद्ध बना देता है। भक्तों, हम आपको कुछ अतिरिक्त पौधों के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। एक और वृक्ष है अशोक का पेड़। अशोक वृक्ष को दुख नाशक माना जाता है और करवा चौथ के दिन इसे छूने से घर से दुख दरिद्रता दूर होती है। माता लक्ष्मी और माता पार्वती अशोक के पत्ते प्रिय हैं, इसलिए इसके नीचे सिंदूर चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे अशोक वृक्ष, हमारे जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएं। इससे स्वयं स्वास्थ्य और धन दोनों में वृद्धि होती है। इसके अलावा बरगद का वृक्ष भी देव वृक्षों में शुमार है। बरगद को लंबी आयु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के दिन बरगद के पेड़ को छूकर आना है और इसकी जड़ में दूध अर्पित करना है। परिवार की एकता और धन की स्थिरता लगता है। इसके नीचे बैठकर माता पार्वती का ध्यान करें और 108 बार मंत्र जाप करें। इससे पितृदोष समाप्त होता है और जीवन में स्थिर सफलता मिलती है। अंत में हम आंवला के पेड़ का जिक्र करें। आंवला वृक्ष को स्वास्थ्य और धन का दाता माना जाता है और करवा चौथ के दिन इसे छूने से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। पीपल के फल को माँ पार्वती को अर्पित करें। इसके नीचे घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें कि हे आंवला वृक्ष, हमें स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। इससे रोग नाश होता है और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है, क्योंकि ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास से पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार में और अपने सगे संबंधी में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप इस पेड़ को छूकर आएँ और अपने घर में चल रही बीमारियां और दुख समृद्धि और घर में धन नहीं टिक रहा है तो इस पेड़ को ज़रूर छूकर आएँ और इस उपाय को ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।